हेलो गाइज, मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। इससे जानने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका शीर्षक है, पहले समझना होगा कि जाना कहाँ है। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वहां जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या? उस लड़के ने कहा, मुझे टिकट दे दो। यह बात उस लड़के ने बोली। काउंटर पर बैठे व्यक्ति वह सोच में पड़ गया। शायद थोड़ा सा यह खिसका हुआ है, इसीलिए वह इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पे बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा, अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना है कि नहीं? क्या मुझे टिकट दे दो? अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने बोला, व्यक्ति को भगा दिया और वहाँ से पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया। उसके बाद वो प्लेटफार्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वहाँ किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वहाँ का लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं भी सभी से एक एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना होगा। क्या आप बताएंगे कि वह लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा? हाँ, आप बताइए, यदि उस लड़का अब कहाँ पर पहुँचेगा? आप मुझे बताइए, वह लड़का कहाँ पर पहुँचेगा? जहाँ वाकई में उसे जाना है या फिर वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वह ट्रेन उसे ले जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ ट्रेन लेकर के जाएगी। अब आप भी आपसे पूछकर देखिए कि क्या आप बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में ही बैठ जाते हैं और वहाँ कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। दिखावा नहीं करनी चाहिए। अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद वह बोर होता जा रहा है, परेशान होने लगता कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़ी दिन बाद उसे एक स्टेशन दिखता है। वह सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वह वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से ये आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप भी किसी रास्ते से निकल लेते हो, बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हो और कुछ दिन बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको तो यह करना ही नहीं था। आप तो किसी और के चीज़ के लिए परफेक्ट हैं और आपको तो वो करना था जो आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हो, जब कि आप असल में वो आप होते ही नहीं हो। एक दिन बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपको पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं
पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती ही है। जब कभी वापस नहीं आ सकते तो वहाँ पर आपको समय इसीलिए नहीं, पहले आप सही जगह को चुनाव करें और आपको जहाँ जाना है वहाँ चुनें कि हमको कहाँ जाना है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपने सही ट्रेन को ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी जो बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको अपने सही लक्ष्य तक पहुँचाए। इसीलिए हमेशा सही लक्ष्य का चुनाव करें। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम करते रहते हो तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाएगा और सही यात्रा पर पहुंचाएगा। इसीलिए अपने को कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन में अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। क्या आप उनमें से भी बनना चाहते हैं या फिर एक सही रास्ते पर या लक्ष्य का चुनाव करके अपन जीवन को सही करना चाहते हैं, खुशी खुशी प्रसन्नता से जीवन जीना चाहते हैं? ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि अपने जीवन में कभी भी लक्ष्य को चल करना चाहिए, लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, बिना लक्ष्य के इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। एक अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।